राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइज। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि अक्षय आंवला नवमी की सरल विधि से पूजा घर में कैसे की जाती है। देखिए, वैसे तो ये पूजा जो है आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर की जाती है, लेकिन अगर आपके आसपास कोई आंवले का पेड़ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस पूजा को घर में भी, घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अक्षय आंवला नवमी कब है, इस तिथि पर पूजा कैसे की जाती है, घर में पूजा कैसे की जाएगी और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भी पूजा कैसे की जाएगी। तो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में देखने को और सुनने को मिलेंगी, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए गाइज, अक्षय आंवला नवमी बहुत ही शुभ तिथि होती है जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। इसे आंवला नवमी, अक्षय नवमी और कुष्मांडा नवमी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु का निवास जो है आंवले के पेड़ में है। तो साक्षात आंवले के पेड़ को विष्णु का स्वरूप बताया गया है, इसलिए जो है आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, आंवले के फल से पूजा की जाती है भगवान विष्णु की। और इस दिन आंवले का दान अगर कोई करता है तो उसको अक्षय फल मिलता है, यानी कि इस दिन जो भी आप दान पुण्य करते हैं, और खासकर आंवले का दान आपको जरूर करना चाहिए, अगर आप करते हैं तो इसका फल कभी भी नष्ट नहीं होता, इसलिए ही इसे अक्षय नवमी कहा जाता है। तो गाइज, अक्षय नवमी की पूजा आप घर में भी कर सकते हैं। आपको मैं बताती हूँ आपको ये पूजा सरल विधि से घर में कैसे करनी है। देखिए, सबसे पहले आपको सुबह सुबह उठकर नहा धोकर अच्छे साफ सुथरे वस्त्र पहनकर फिर आपको ये पूजा शुरू करनी होती है। सबसे पहले आपको इस व्रत का संकल्प लेना होता है। व्रत को शुरू करने से पहले अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो आपको ये पूजा तो जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप एक चौकी लगाएं, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको ये पूजा करनी है। तो सबसे पहले चौकी पर कोई साफ सुथरा कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर आपको जो है भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान करना है। चाहे तस्वीर हो या मूर्ति हो तो उनको विराजमान कीजिए। साथ में आप माता लक्ष्मी को भी विराजमान कीजिए, और गणेश भगवान की सर्वप्रथम पूजा होती है तो गणपति जी को भी आपको विराजमान करना है। आप थोड़ा चावल का या फूल का आसन देकर उनको विराजमान कीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास विष्णु भगवान की और माता लक्ष्मी की एक साथ कोई मूर्ति नहीं थी, तो यहाँ पर मैंने भाव रूपी जो है पूजा की है। यहाँ पर मैंने सत्यनारायण भगवान का जो रूप है वो विष्णु भगवान का ही है, तो यहाँ पर मैंने सत्यनारायण भगवान की तस्वीर लगाई है, साथ में लक्ष्मी माता पीछे बैठी हैं, और हमने गणपति जी की भी स्थापना कर दी है। उसी के साथ साथ सबसे पहले हमें जो है स्नान कराना होता है, तो भावपूर्वक उनको स्नान कराएं, जल के छींटे दें। उसके बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको सभी को कुमकुम का और चंदन का तिलक करना है। सबसे पहले आपको गणपति जी को तिलक करना है, उसके बाद भगवान विष्णु को तिलक करना है, और सभी को तिलक करते हुए माता लक्ष्मी को भी तिलक करना है। तो सभी को तिलक करना है। उसके बाद आपको सबको अक्षत लगाने हैं, मतलब चावल समर्पित करने हैं, और आपने जो दीपक प्रज्वलित करा है उस पर भी तिलक करें और उसके अंदर थोड़े से तिल या अक्षत जरूर डालें। उसके बाद आपको सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है। अगर आप गणपति जी के लिए जनेऊ लेकर आए हैं तो उनको जनेऊ जरूर समर्पित करें। और भगवान विष्णु को जो है पीला रंग बहुत ज्यादा प्रिय है, तो उनको पीले फूलों की माला जरूर समर्पित करें। अगर माला नहीं है आपके पास तो उनको पीले फूल समर्पित करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गणेश जी को फूल समर्पित करे हैं, उसके बाद भगवान विष्णु को फूल समर्पित करें, माता लक्ष्मी को फूल समर्पित करें। उसके बाद आपको भोग लगाना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सर्वप्रथम गणपति जी को भोग लगाएं। यहाँ पर मैंने बताशे का भोग लगाया गणेश जी को। फिर उसके बाद आप फल का भोग लगाएं भगवान विष्णु को, गणेश जी को, माता लक्ष्मी को। और उसके बाद अगर आपके पास मिठाई है तो मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं आप यहाँ पर। और यहाँ पर जो विशेष रूप से भोग लगाया जाता है वो है आंवले के फल का, यानी कि आंवले का। भगवान विष्णु को आंवला बहुत प्रिय है, माता लक्ष्मी को आंवला बहुत प्रिय है, तो यहाँ पर हम आंवले का भोग लगाएंगे। देखिए, आंवले के फल को अक्षय फल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम इस फल का दान करते हैं किसी को और इस फल का सेवन करते हैं इस दिन, तो इसका जो हमें पुण्य मिलता है वो अक्षय हो जाता है, यानी कि उसका क्षय नहीं होता। मतलब ये पुण्य आपका कभी नष्ट नहीं होगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। तो इसलिए इस फल का विशेष महत्व बताया गया है इस तिथि में। यहाँ पर हम आंवले का भी पूजन करेंगे। सबसे पहले हम आंवले पर तिलक करेंगे। 9 आंवले लेने हैं, क्योंकि अक्षय नवमी है ये, तो हम यहाँ पर 9 आंवले लेंगे। साफ सुथरे आंवले लेने हैं आपको।
उनको सबको तिलक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ दक्षिणा रखनी है उनके साथ, और ये सबसे पहले आप विष्णु भगवान को समर्पित करें, माता लक्ष्मी को समर्पित करें। उसके बाद आपको ये जो आंवले हैं ना, इनको आपको दान करना होता है पूजा करने के बाद। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़े से हाथ में फूल लेंगे, थोड़े से चावल लेंगे और यहाँ पर अक्षय आंवला नवमी की कथा सुनेंगे। और कथा सुनने के बाद उस जो चावल और फूल हैं वो भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को समर्पित करें। और जो जल का लोटा आपने भर के रखा है उसको आप सूर्य भगवान को अर्घ देकर आएं। और अगर आप इस पूजन को आंवले वृक्ष के नीचे कर रहे हैं तो इस जल को आप आंवले के पेड़ में ही सींचें। आप चाहे पूजन को घर के मंदिर में करते हैं या आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर करते हैं, विधि एक जैसी ही रहेगी पूजा करने की। लेकिन बस फर्क इतना है कि वहां पर आपको आंवले के वृक्ष की पूजा करनी है और यहाँ पर हमने भगवान विष्णु की पूजा की है। तो ये व्रत जो है अपने परिवार की सुख समृद्धि, उनके अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु के लिए किया जाता है। और जो यहाँ पर आंवला है ये आप दान कर दें, साथ में दक्षिणा जो है वो भी आपको दान करनी है। और जो फल है और जो आपने भोग लगाया है जितना भी, ये सब आप अपने घर परिवार में सबको बांट दें। और इसके बाद जो आप अपना व्रत खोलते हैं तो उसमें आपको एक आंवले का सेवन जरूर करना है, क्योंकि बहुत शुभ माना जाता है इस दिन आंवले का सेवन करना। तो अगर आप भगवान विष्णु की विशेष कृपा चाहते हैं, साथ में माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा चाहते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे तो माता लक्ष्मी खुद ही प्रसन्न हो जाएंगी, तो उनको मनाने की जरूरत नहीं होती अगर आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पूजा मैंने बहुत सरल विधि द्वारा आपको दिखाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को भी जाकर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें, नई नई यूजफुल जानकारियाँ आपको मिलती रहें और आपको पता लगे कि हम जो महिलाएँ हैं घर में तीज त्यौहार कैसे मनाते हैं। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में अच्छी सी जानकारी पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।